कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली ईओ के एग्ज़ाम की तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। परसों को यानी 26 तारीख को आपका जो पेपर है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। आप जितना भी आपने आज तक मतलब इस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी की है, उसका परिणाम आपके पक्ष में आए, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को हो। क्योंकि ईओ के एग्ज़ाम के बाद आपका आरओ का एग्ज़ाम होना है और उसका जो प्रस्तावित तिथि है, प्रस्तावित क्या वो तो अपने टाइम पे ही होंगे, 17 दिसंबर को है। तो 17 दिसंबर के लिए जो क्लासेज हैं बच्चों, वो 26 के ईओ के एग्ज़ाम के बाद हम देखेंगे, यानी 27 तारीख से देखेंगे। और स्पेशली उसमें जो क्लासेज होंगी वो क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है वो प्रीलिम्स से है, और प्रीलिम्स अपने आप में एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में या बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक पढ़ते हैं या घटना चक्र के साथ मैथ्स रीजनिंग का सही आपका पोर्शन है और उत्तराखंड परीक्षावाणी पढ़ते हैं, साथ में करंट अफेयर से आप अपडेट हैं, तो उसके प्रीलिम्स को निकालने लायक आपको क्वेश्चन वहां आ जाएंगे। क्योंकि उसके बाद उसका मेंस होना है, जो अपने आप में एक एक नंबर क्या होगा आपके फाइनल सिलेक्शन या आपके सिलेक्शन में जुड़ता है, तो वहां आपको मेंस में हर चीज डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, सही तरीके से उसको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि वो आपकी मेरिट में जो यानी आपकी फाइनल जो कट ऑफ होती है उसमें वो मार्क्स जुड़ते हैं, प्रीलिम्स में तो जुड़ते नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 के बाद जो क्लासेज होंगे यानी 27 से जो क्लासेज होंगे, उसमें मैथ्स रीजनिंग के कुछ टॉपिक, जैसे जो जिन बच्चों की मैथ्स रीजनिंग नहीं है या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, कब? 26 के बाद, यानी 2 दिन के बाद। अब 2 दिन अभी क्लास देना तो सही है भी नहीं, क्योंकि नया कंटेंट दूंगा या कोई नई चीज आपको दूंगा तो परसों एग्जाम है, फिर जो पढ़ा है उससे भी क्या होता है, इंसान को घबराहट सी हो जाती है, एक प्रकार का डर उत्पन्न हो जाएगा, यार अरे परसों पेपर है, सर ने क्या ये नया टॉपिक दे दिया, इसीलिए मैं नहीं दे रहा। आज की जो क्लास है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके छोटे भाई बहन या आपके नोन जो हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि कई बार मुझे अब लगभग 2-2.5-3 साल से हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नए बच्चे अब आ रहे हैं, यानी जिसने हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन किया है या 12वीं करने के बाद जो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जो ग्रुप सी यानी कनिष्ठ सहायक वगैरह की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, या जो उत्तराखंड स्टेट के यानी स्टेट पीसीएस की अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यानी शासकीय सेवाओं में आना चाहते हैं, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज ये स्पेशल क्लास है। और ये आप सभी छात्रों से, सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा और शेयर करके उन छात्रों को दे दीजिएगा, या अपने स्टेटस वगैरह जहां भी आप अपडेट करते हैं, जो लोग नए हैं यानी इस फील्ड पे अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों से गाइडेंस लेना चाहते होंगे, आपसे पूछते होंगे कि कहाँ से पढ़े, क्या मिले, फिर आप लोगों को भी इतना समय नहीं हो पाता होगा कि को गाइड करे। तो एक वीडियो से कहीं ना कहीं समस्त छात्रों को, जो राज्य में अभी यहाँ पे हमारे स्टेट के हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी वगैरह, वो वहाँ की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए तो फिर अलग लेवल है वो, तो ठीक है, यहाँ पे नहीं होती हैं वो चीज़ें। यानी वो सिर्फ मैं गाइड कर सकता हूँ कि अगर आप हाँ वहाँ की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप स्टेट के कंटेंट पे ज़्यादा फोकस मत करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, स्टेट में हमारे यहाँ पे एग्जाम में जो एग्जाम बेसिकली आते हैं, जो बड़े एग्जाम हैं, आप सभी जो नए छात्र होंगे उनको पता होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम रहता है अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ का एग्जाम रहता है, आरओ एआरओ का, एफआरओ का रहता है, और बाकी बेसिकली ग्रुप सी। ठीक है, जो जनरल एग्जाम होते हैं जिसको हर कोई फिल कर सकता है। इसके अलावा जो स्पेशल होते हैं, यानी जो स्पेशल जिसमें छात्र मांगे जाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के, जैसे एई का एग्जाम होता है यहाँ टेक्निकल, ठीक है, जेई का एग्जाम होता है। इसके अलावा जो बीएड धारी हैं उनके लिए यहाँ पे प्रवक्ता का एग्जाम है, यानी जिन लोगों ने बीएड वगैरह किया है, और एलटी का एग्जाम है। सामान्यतः यहाँ पे ये एग्जाम रहते हैं, और एक ग्रुप सी में सब आ जाएगा आपका। ठीक है, ग्रुप सी के अंदर चाहे आप यहाँ पे दरोगा भी कह सकते हैं, यानी जो ये है मतलब जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, सब इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं, या उत्तराखंड पुलिस भी इसी के अंदर आते हैं, या जो अपने आप में स्नातक स्तरीय ग्रेजुएशन यानी वनडे एग्जाम, कहीं ना कहीं ये जो है आपके ग्रुप सी वाले जो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है वनडे एग्जाम से। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, बेसिकली एग्जाम रहते हैं जो स्टेट में। अब जितने भी छात्र आप सुन पा रहे हैं, जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, उनसे सबसे पहला मेरा जो रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के छात्र हैं। मतलब
आप क्या ऐसे छात्र हैं जो डेप्थ में पढ़ के राज्य की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में अपना योगदान देना चाहते हैं, यानी पीसीएस वगैरह या लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, एफआरओ जो एग्जाम होते हैं इनमें अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, या आप ऐसे छात्र हैं जो वनडे एग्जाम के आधार पे, एक दिवसीय एग्जाम के आधार पे पढ़ के तैयारी करके एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर आप टेक्निकल हैं तो फिर टेक्निकल तो खैर टेक्निकल अपना सब्जेक्ट रहता है उनका, वो तो ये तो छोड़ ही दीजिए, या फिर आप बीएड वगैरह वाले हैं, तो आप सबसे पहले खुद को इस आधार पे कैटेगराइज कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। मतलब आपका सबसे पहला क्या होना चाहिए बच्चों, लाइफ में उद्देश्य होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपका जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ने में हमेशा क्या होगा, 2 कदम आगे बढ़ोगे, 1 कदम पीछे हो जाओगे। यानी सबसे पहला जो काम होता है कभी भी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं की अगर आपने तैयारी करनी है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, यानी आप चाहते क्या हैं। खुद से आपको पता होगा कि आप ग्रुप सी ही करना चाहते हैं, आप अपर पीसीएस करना चाहते हैं, लोअर पीसीएस करना चाहते हैं, या फिर आप क्या कोई दूसरा एग्जाम जो आप बीएड वगैरह किए हुए हैं इन एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं। जैसे ही आपने खुद को कैटेगराइज कर दिया कि आप किस तरीके के छात्र हैं, ठीक है, देखो इसमें 2 तरीके के हो सकते हैं। एईजेई को तो अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, इनका अपना सब्जेक्ट वहां पे ज्यादा वैल्यू रखता है। मैं क्योंकि जनरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे देखो अगर आप वास्तव में ग्रुप सी वाले हैं, पहले मैं ग्रुप सी की बात कर देता हूं, ठीक है। यानी आप अगर ग्रुप सी के छात्र हैं, ग्रुप सी के मतलब जो वनडे एग्जाम का मतलब है, ठीक है, वनडे एग्जाम की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा पैटर्न आपको मैं बताता हूं। अभी 2 संस्थाएं यहां पर एग्जाम कराती हैं, एक को बोलते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एससी, और दूसरे को बोलते हैं यूकेपीएससी जो कि लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ये 2 एग्जाम बच्चों, ये जो 2 संस्थाएं हमारी हैं यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं कराती हैं। इनमें से जो यूके ट्रिपल एससी वाला है ये बेसिकली वनडे एग्जाम कराते हैं। अभी हाल ही में कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में जो अनियमितता पाई गई थी उसकी वजह से थोड़ा सा यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम थे उनने यूकेपीएससी को शिफ्ट किए थे, लेकिन जो वनडे एग्जाम की तैयारी है वो कौन कराता है यहाँ, मतलब वनडे एग्जाम की जो एग्जाम पेपर है वो यहाँ पे कराता है यूके ट्रिपल एससी, यानी वनडे एग्जाम की जो भर्तियां हैं, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एससी का जो फिलहाल का पैटर्न है, मैंने आपसे पहले क्या कह दिया, आप सबसे पहले खुद को कैटेगराइज करो कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं ना आपको ये करना चाहिए, कोई दूसरा कहे ना तू तेरे को ये करना चाहिए, फिर ऐसे काम नहीं बनता है। सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करना है कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि इंसान अपने बारे में अपने से बेहतर उससे बेहतर कोई नहीं जानता। यानी अगर आप खुद के बारे में सोचोगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता क्या आपकी क्षमता है, क्या पोटेंशियल आप रखते हैं, क्या आपके अंदर मतलब क्या पॉजिटिव है, क्या आपके अंदर भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है जो आप औरों से बेहतर है, तो ये सब आप जानते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फिर अलग बात है, अगर आपको लगता है कि आप डीप स्टडी करेंगे तो अलग बात है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपने खुद को कैटेगराइज करना है। जैसे ही आपने 3 कैटेगरी में खुद को बांट लिया, यानी पहला स्टूडेंट, पहले टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि ना वो ग्रुप सी या वनडे एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहले छात्र जो हैं वो कौन से हैं, ग्रुप सी वाले। देखो तीनों की बात करूंगा मैं, ग्रुप सी वाले, ठीक है। और ये ग्रुप सी के एग्जाम जो कराता है बच्चों यहाँ पे सामान्यतः, ठीक है, यानी 99% कराता है यूके ट्रिपल एससी, ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। और इसका जो पेपर होता है बच्चों, सबसे पहले पैटर्न समझना है। 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है, 100 मार्क्स का इसका पेपर होगा। और इस 100 मार्क्स में जो भी कट ऑफ रहेगी, जितने भी कट ऑफ रहेगी, उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका चयन हो जाएगा, नहीं आते तो आपका चयन नहीं हो पाएगा। यानी एक विज्ञापन निकालेगा आयोग, विज्ञापन निकालने के आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपकी एग्जाम की तिथि आएगी, एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में बैठने के बाद आपके क्या मार्क्स हैं और फाइनल जो कट ऑफ गई है उसके मार्क्स क्या है, उसके आधार पर आपका चयन होता है या ना होता है, ठीक है, जो भी है। अब इस 100 मार्क्स में सबसे पहले वर्तमान स्थिति, क्योंकि लगभग 2015-16 से एक ही पैटर्न चलता आया है, यूके ट्रिपल एससी ने एक ही पैटर्न पूछा है पिछले 3-4 सालों से, ठीक है, 4-5 सालों से। इसके जो पेपर होते हैं, जो सामान्य पेपर होते हैं बच्चों, 100 मार्क्स में 40 नंबर की उत्तराखंड रहती है, ठीक है। उत्तराखंड कितने मार्क्स की रहती है, 40 नंबर की। 20 नंबर की रहती है बच्चों हिंदी, फिलहाल जो मतलब अभी का जो सिलेबस है, क्योंकि समय के साथ साथ हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए। और बाकी का जो जीएस प्लस कंप्यूटर, ठीक है, प्लस 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग की, मैथ्स नहीं आती, ठीक है, 2-3 और इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं आती, ये रहता है बच्चों 40 नंबर का। यानी इस 100 नंबर में से आप जो भी स्कोर करेंगे उसी के आधार पे आपका चयन होता है, ठीक है। अब देखिए
आपने अगर ये सोच लिया कि नहीं यार, क्योंकि देखो हर किसी की पारिवारिक परिस्थितियां भिन्न हैं, हर किसी की जो अपने सामाजिक दायरे हैं वो अलग हैं, हर किसी के साथ अलग अलग समस्याएं भी हैं, अलग अलग चीजें होती रहती हैं। तो उसके आधार पर अगर आपने सोचा ना पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ग्रुप सी के एग्जाम की ही तैयारी करता हूँ, तो अब जब ये पैटर्न समझ में आ गया आपको कि हाँ हम लोगों का जो पैटर्न है बच्चों ये है, तो इसके लिए करें क्या, कहां से शुरुआत करें, किस तरीके से हम लोग शुरुआत करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप नए छात्र हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, अगर आप सोचते हैं कि ना मुझे तैयारी करनी, तो आप आज ही से लग जाइए। आप वक्त मतलब ऐसे जाया मत कीजिए। आप ये मत सोचना कि यार आज नहीं, अभी मैंने सुन लिया है कि ऐसा करना है वैसा करना है, फिर मैं एक दिन नींद से जागूं, उसके बाद फिर मेरे को होश आए। क्योंकि देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा बच्चों। अपना समय जो है बेहतर चीजों में लगाना पड़ेगा अपने करियर के लिए। क्योंकि अगर आप नए छात्र हैं, क्योंकि वीडियो ही नए छात्रों के लिए है, तो ये एक ऐसा फेज है जहां अगर एक आध साल तैयारी कर ली, पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, तो आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। अगर वास्तव में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, 2-3 साल अगर आपने बर्बाद कर दिए, फिर वहां से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। एक समय ऐसा आता है कि आपको लगेगा कि यार मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, बहुत पछतावा होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, आप देख पा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं आपने तैयारी करनी है, तो आज ही से आपको क्या करना होगा, जुट जाना होगा। और जब पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज विज्ञप्ति आई है, आज ही से आप उस विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग, इतना आसान नहीं है। कम से कम 6 महीने से 1 साल आपको एक सही तरीके से तैयारी करने में लगेगा। यानी आप 6 महीने से 1 साल जब तैयारी करेंगे, उसके बाद ही आपको क्या होगा, इसका परिणाम बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो 100 मार्क्स का पैटर्न है, उत्तराखंड 40, हिंदी 20 नंबर की और जीएस कंप्यूटर और रीजनिंग 40 नंबर का, जो फिलहाल सिलेबस आपका चल रहा है वो यही है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सिलेबस में आपको परिवर्तन देखने को मिले, तो उसके हिसाब से ही आप अपने आप को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली सबसे पहले रेफरेंस ऑफ बुक्स जो होती है, ठीक है, किताबों का जो यहाँ पे क्या है, अपने आप में जो सोर्स है इस एग्जाम के लिए, यहाँ पे क्या चलता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए आपके पास मस्ट है कि परीक्षावाणी आती है उत्तराखंड की। ध्यान से सुनना, नोट करते चलिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, मैं आपको बुक को, किताब का क्या बता देता हूँ, सोर्स बताता हूँ, एक पैटर्न बता देता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। उत्तराखंड की किताब आती है बच्चों परीक्षावाणी की। ठीक है, परीक्षावाणी उत्तराखंड की एक आपके पास बेसिक किताब ये होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर उत्तराखंड इतिहास का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा मतलब उतना सोर्स सही नहीं है, मतलब बहुत एक हिसाब से कह सकते हैं कि मतलब गुणवत्तापूर्ण भी कह सकते हो, या कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि यार भरोसे वाला सोर्स बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको 1-2 किताबें बताता हूँ, उन दोनों में से आप एक किताब परचेज कर लीजिएगा। या तो आप यशवंत कठोच जी की एक किताब आती है, यशवंत कठोच, उत्तराखंड का नवीन इतिहास करके। ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास कुछ ऐसे आएगा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास या उत्तराखंड का इतिहास, यशवंत कठोच जी की आप किताब बताएं पूछेंगे तो मिल जाएगी। या इसके बदले, ठीक है, एक अजय रावत जी की आती है बच्चों, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ठीक है, अजय रावत, इस किताब का नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, कुछ इस टाइप की एक किताब आती है। ठीक है, समग्र राजनीतिक इतिहास इसका। ठीक है, ये यहाँ पे चलता है। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, यानी न्यूज़पेपर उत्तराखंड का न्यूज़पेपर जो उत्तराखंड में चलता है, ठीक है, न्यूज़पेपर ये डेली बेसिस पे पढ़ना है। जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, और इस न्यूज़पेपर में आपको कभी आएगा, देखो ऐसा लिखा आएगा 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, या कभी आएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया जाएगा, या लिखेगा आपको कि विदेशों से भी पुत्र प्राप्ति के लिए कमलेश्वर महादेव मंदिर में जो है लोगों ने अपने दर्शन किया। अब आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा, अच्छा कमलेश्वर महादेव में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं लोग, आस्था है उसमें, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाएंगे कि संतान प्राप्ति हेतु किस मंदिर में जो है मतलब लोग रात भर दिए जला के हाथों में विश करते हैं, कामना करते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, या कभी किसी मेले के बारे में डिटेल आ गई, या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की उसके बारे में आ गई, वो आपको ध्यान रखना है, और मेन चीजें मोटे मोटे जो पॉइंट है उसको नोट करने। इतना अगर आप कर लोगे तो उत्तराखंड में मार नहीं खाओगे आप। ठीक है, यानी आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने के लेवल पे इजीली पहुंच जाओगे, यानी आसानी से आप क्या कर दोगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे उत्तराखंड वाले पोर्शन पे। ठीक है, ये आपको उत्तराखंड के लिए बेसिक सोर्सेज हैं।
अब कई बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर किताब से समझ में नहीं आता। आपके पास ये किताब होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, पढ़ा दीजिए, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, आप किताब अपने पास रखिए। साथ ही साथ मैंने इसमें जो पढ़ाई है यूट्यूब चैनल पे, अगर आप उत्तराखंड की जिला सीरीज देखेंगे, उत्तराखंड जिला सीरीज एक फोल्डर बनाया होगा, इसको पढ़ लेना। एक होगा उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, ठीक है, इसको देख लेना। और तीसरा है उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। सब आपको क्या मिल जाएगा, यूट्यूब की प्लेलिस्ट के फोल्डर जो बने होते हैं उसमें उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड का इतिहास, ये 3 फोल्डर हैं। अगर आप इन 3 फोल्डर से कवर करें या आप इन किताबों का सहारा लें तो आपका उत्तराखंड बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको कहीं किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टडी से आप काम कर लोगे, ठीक है, पहला। दूसरा सोर्स रहता है बच्चों यहाँ पे ग्रुप सी के लिए हिंदी। हिंदी आती है 20 नंबर की। 20 नंबर की हिंदी का एक सिलेबस है बच्चों। वो सिलेबस आपको जो अपने आप में सिलेबस किसी से अरेंज करवा लेना, कोई आपके पहचान के होंगे उनसे मंगवा लेना है, या UKSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की साइट पे जाना, वेबसाइट पे जाना, ग्रुप सी जनरल सिलेबस करके कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा आपको, वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लेना। हिंदी के लिए बेसिकली बच्चों हमेशा से जो चलती है यहाँ पे हिंदी की लुसेंट ही चलती है, ठीक है, ज्यादातर। वरना कितनी किताबें मार्केट में आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी लुसेंट चलती है। बाकी इसके अलावा कुछ टॉपिक इसके सिलेबस के ऐसे हैं हिंदी के जो हिंदी लुसेंट में नहीं मिलते, जैसे हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है वो आपको NCERT से, उसने साफ साफ लिखा है हिंदी साहित्य में कुछ रचनाकारों के नाम लिखे हैं, उसमें उसने ये बताया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है उसमें क्या किया जाएगा, हिंदी साहित्य का पोर्शन आप लोग जो सिलेबस में नाम दिए जैसे कबीर यानी तुलसीदास या रहीम या जो भी दिए हैं उस सिलेबस लिए हैं, उसमें साफ साफ लिखा है 10वीं और 12वीं के NCERT जो किताब लगती है राज्य में, वहां से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो आपको सिलेबस से ही तय करना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, इसका साफ साफ सिलेबस लिखा गया, चाहे संधि है, समास तो नहीं दिया गया, जो भी आपको सिलेबस में टॉपिक दिए हैं आप अनावश्यक कुछ मत पढ़ना, क्योंकि आप नए छात्र हैं तो गाइड करना मेरा उद्देश्य का मतलब एक प्रकार का जो आप लोगों को गाइड करना मेरी जिम्मेदारी भी है। आप यूट्यूब पे आया हूं तो आपको समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो हिंदी पढ़ना सिर्फ सिलेबस का पढ़ोगे तो आप कभी मात नहीं खाओगे। जितना मिनिमाइज अपने दिमाग में ये अनावश्यक चीजें डालोगे उतना आपको फायदा होगा। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, अच्छी स्टडी कीजिए, यही आपके लिए क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल पे फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट ले लीजिए या कोई भी किताब, या इसके अलावा कोई भी किताब, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा NCERT हिंदी व्याकरण, अगर आपको कहीं मिलती है NCERT हिंदी व्याकरण, ये पक्का ले लेना है, ठीक है। NCERT हिंदी व्याकरण ये पक्का ले लेना, और पढ़ना सिर्फ हिंदी किससे, सिलेबस से। एक एक पॉइंट ध्यान रखो कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सिलेबस से। अब आपको सिलेबस कहां से आएगा, सिलेबस आएगा बच्चों इसकी वेबसाइट से, ठीक है, यहां से निकालना। जनरल ग्रुप से सिलेबस होगा या किसी से अरेंज करवा लेना, कोई आपके भाई बहन जो भी हैं उनके पास सिलेबस पड़ा होगा जनरल जो अपने आप का ग्रुप सी का है, यहां से, ठीक है। तो आप यहां से उत्तराखंड पढ़ेंगे, समय लगेगा 3 महीने 4 महीने 5 महीने, लेकिन आप सोचो इधर उधर भटकने से बेहतर है 3-4 महीने अपने लिए समय निकाल के पढ़ लोगे तो सोचो आपका ही करियर बनेगा। फायदा आपको ही है, नुकसान आप किसी और को नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान भी आपको होगा, पढ़ोगे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा क्रेडिट जो लोगे आप ही लोगे, ठीक है। हिंदी का मैंने बता दिया कि सिलेबस और हिंदी लूसेंट या NCERT हिंदी व्याकरण आपको पढ़नी है। तीसरा चीज आता है बच्चों GS कंप्यूटर और रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। इसी में करंट अफेयर्स भी आएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको फिलहाल न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। डेली के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दीजिए। न्यूज़पेपर में घटनाएं आती रहती है, उसको ध्यान में रखना। आपको 2-3 महीने दिक्कत होगी न्यूज़पेपर पढ़ने में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप न्यूज़पेपर के बिना रह नहीं पाओगे। फिर आपको मेन जो खबर है क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। अब ये नहीं कि कुछ अलग ही क्वेश्चन पढ़ो, इसने इसको भगाया, प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर इसको मारा, ऐसा वैसा, ऐसे खबर नहीं पढ़ने, ठीक है। ये फालतू की खबर नहीं पढ़ने। आप अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उन्हीं क्वेश्चन की जो देखोगे, ठीक है। तीसरा पोर्शन आता है बच्चों इसमें GS कंप्यूटर रीजनिंग। अब देखना, मैंने इसीलिए कैटेगराइज करवाया इसको क्योंकि अगर मैं GS के सोर्स बताऊं, अब GS लगभग 25 से 30 मार्क्स की आती है, ठीक है। और 25 से 30 मार्क्स में क्या क्या दिया है इसने सिलेबस में पता है, लिखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इसके अलावा कोई और पोर्शन भी रहा होगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 4-5 सब्जेक्ट दिए हैं बच्चों 25 से 30 नंबर के, ठीक है। और इसी में करंट अफेयर्स भी आएगा, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है, ठीक है। कंप्यूटर भी आएगा इसी में, कंप्यूटर करंट अफेयर्स जो भी है, ठीक है। 25 से 30, बाकी का जो 10 नंबर है 2-4 नंबर रीजनिंग आता है, 2-4 नंबर कंप्यूटर आ जाएगा, तो 5-7-8-10 नंबर ऐसे का होता है। तो 25 से 30 की GS आती है। अब देखो
जीएस आती है 25 से 30 नंबर की, और उत्तराखंड आता है उनसे ज्यादा 40 का, हिंदी प्रॉपर 20 नंबर की। हिंदी और उत्तराखंड के लिए चलो हम, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट है, एक एक किताब बता सकते हैं, लेकिन जीएस के लिए क्या 25 से 30 नंबर जहां टोटल जीएस है, उसके लिए क्या ये सही रहेगा कि इतिहास की सारी डीप स्टडी की क्लासेस बताई जाए, मतलब डीप स्टडी की जो किताबें हैं, क्या पॉलिटी आपको ये बताया जाए कि जब 20 से 25 नंबर की पॉलिटी आनी है तो आपको डीप किताबें बताई जाए, या आपको ज्योग्राफी की क्या ऐसी किताबें बताई जानी चाहिए 5-7 नंबर के लिए जो बहुत डेप्थ में हो, तो उनको पढ़ते पढ़ते बेहोश भी हो सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, और ये जो पहला उद्देश्य है ये ग्रुप सी वालों का है, ये किसी और का नहीं है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास कल आएगी उसमें मैं आपको अपर पीसीएस और प्रवक्ता यानी जो बीएड धारी हैं, ठीक है, बीएड वाले और अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ यानी जो यूकेपीएससी जहां प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस होता है, उसकी जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसका गाइडेंस मैं कल दूंगा। संडे को पेपर हो जाएगा, संडे को पेपर की हम रिव्यूज करेंगे, और मंडे से हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स रीजनिंग की जो बचे हुए टॉपिक हैं जो आरओ के लिए उसको फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और हम तैयारी काहे की कर रहे हैं, ग्रुप सी की, ठीक है। तो इसके लिए क्या डीप पढ़ना, जब उद्देश्य ही ग्रुप सी है तो क्या समय जाया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या तो ग्रुप सी का उद्देश्य छोड़ के तुरंत ट्रांसफर कर दो अपना उद्देश्य, आप कहो कि नहीं सर हमें डीप पढ़ना है, हमें बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, तब तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर ग्रुप सी मत भरना, फिर भाग के मत आ जाना आधे समय के बाद। लेकिन फिलहाल मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो सिर्फ वो मानते हैं कि हाँ ग्रुप सी ही करनी है, उनके लिए बच्चों देखो इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है एक तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, अब आप डीप तो पढ़ नहीं पाओगे, पता नहीं कहां से इतने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ोगे। एक एनसीईआरटी सार करके आती है बच्चों, एनसीईआरटी सार, ये महेश बर्णवाल जी की है, ठीक है, महेश वर्णवाल जी की है, ये एनसीईआरटी सार आती है। एक तो आप ये पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जितने भी सब्जेक्ट है उनका समरी है, सार है, तो कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा होगा। एनसीईआरटी सार, ठीक है, महेश बर्णवाल की जीएस के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि अब सिर्फ इतने से भी नहीं होना है, आप अगर यही देखोगे तो इतने से ही आपका काम नहीं बनेगा, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी देखना पड़ेगा। अब मेन बात आती है कि इसके साथ और क्या देखें। इसके साथ बच्चों 2-3 चीजें हैं, देखिए अगर आप ग्रुप सी ही कर रहे हैं तब, हाँ ध्यान से सुनना, अब आप ये मत कह देना कि नहीं सर आपने हमसे कहा था कि यही किताब पढ़ो। मैं पहले कह रहा हूं अगर आप ग्रुप सी ही कर रहे हैं जिसका टोटली मार्क्स 25 से 30 है और सब्जेक्ट बटे 6 से 7, ठीक है, तो महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार आप देखेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं उससे फायदा होगा। साथ ही साथ इसके साथ, क्योंकि हर किसी छात्र को, नए बच्चे को ये पता होना चाहिए यार एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया आइडिया होता है प्रीवियस ईयर पेपर। इससे बेहतर कोई तो होता नहीं। जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तभी तो पता चलेगा ना आपको कि यार कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब प्रीवियस ईयर पेपर की बात आती है तो इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स होता है घटना चक्र बच्चों, ठीक है, घटना चक्र जीएस, घटना चक्र की जीएस, ये अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। आपको फिलहाल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये 3 लेनी है। बाद में आप क्या करना, जब इन 3 को तैयार कर लोगे, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आप बाद में ले लेना, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। चाहो तो आप साथ ही ले लो, अगर पढ़ना ही तो आपकी मर्जी है। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया होगा। अब ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो आईएएस में पूछे गए हैं, कूट आधारित, 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत, ऐसा वाला, उनको स्किप करना। उसका एक्सप्लेनेशन जो बॉक्स में दिया होगा, समझ रहे हैं ना आप, हर क्वेश्चन दिया होता है उसका आंसर होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बॉक्स में दिया होता है। तो जो यूपीएससी यानी आईएएस लेवल में या अदर बड़े एग्जाम में पूछे गए कूट आधारित प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट ना होके, उनको आप क्वेश्चन न करके सीधे बॉक्स से उसकी थ्योरी पढ़ लेना कि थ्योरेटिकली वो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। मेन जो है, सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। हम 1995 में आया है आईएएस में, अब उसके बाद कभी दिखाई नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप इतना करोगे, इतना सब कुछ करोगे, साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए आप लुसेंट कंप्यूटर ले लोगे। कंप्यूटर भी आती 2-4 नंबर, ठीक है, लुसेंट कंप्यूटर, लुसेंट की कंप्यूटर एक अलग से किताब आती है 60-70 रुपए की। ये इतना अगर आप कर लोगे बच्चों तो आप मान के चलिए ग्रुप सी के एग्जाम में कंफर्ट जोन पे आ जाओगे।
कौन? जो नए बच्चे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है कि अनावश्यक नहीं पढ़ना हुआ, क्योंकि अगर आप अनावश्यक पढ़ने शुरू कर दोगे, अगर आप फिर से इधर उधर भटक के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पढ़ने लग जाओगे, उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है हौच-पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। फिर क्या होता है, आपके अंदर डर लगने लग जाती है। और आपने हाल ही में, आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि जो आयोग आपका है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने, उनके अध्यक्ष का स्टेटमेंट सुना होगा आप लोगों ने भी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ग्रुप सी के एग्जाम हम आप वैसे नहीं बनाएंगे डायरेक्ट वन डे टाइप का, वन लाइनर। बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा वहां पे, और किताबें भी हम अनावश्यक किताबों से नहीं पूछेंगे। साफ साफ लिखा है कि हम जो ऑथेंटिक किताबें हैं वही सोर्स हम पकड़ेंगे, अन्य किताबों को हम नहीं मानेंगे। और बच्चे से हम इतनी अपेक्षा करेंगे कि वो क्वेश्चन जब पेपर में बैठे थोड़ा उस सोचने के बाद उसमें गोला लगाए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गोला लगा दे बिना सोचे, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और लोकल जो कल्चर है, कल्चर पे आधारित भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, फिलहाल आप इस पोर्शन को तैयार कीजिए। जब आप इस पोर्शन को तैयार करेंगे तो आप किसी भी ग्रुप सी के एग्जाम पे चले जाइए, आप 60-70 नंबर इस पोर्शन से इजीली कवर कर जाएंगे। 60-70 नंबर बहुत आसानी से, ठीक है, 70 तक। उसके बाद समय जैसे जैसे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये मानते हुए कि आप नए छात्र हैं, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे आपके अंदर एक्सपीरियंस जनरेट होगा, एक अनुभव क्रिएट होगा। और अनुभव क्रिएट होने के बाद आप क्या करेंगे, अपने आप से ही, यानी अपने आप ही आपको क्या चीजें क्या आने लग जाएंगी, समझ आने लग जाएंगी। आप ये समझ जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन समय वेस्ट ना करते हुए जितनी जल्दी हो सकता है, जितने तत्काल प्रभाव से हो सकता है, आप लोगों को शुरुआत कर देनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी वीडियो थी आज किसके लिए, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रुप सी आधारित तैयारी करना चाहते हैं, यानी जिनका उद्देश्य है कि वो वनडे एग्जाम की तैयारी करें और वनडे एग्जाम की तैयारी करके जितनी जल्दी हो सके वो जॉब पाएं, ऐसा जिनका मानना है, और नए छात्र, ठीक है। इसके बाद कल की जो वीडियो होगी, कल होगी किसके लिए, जो डीप स्टडी वाले बच्चे हैं, यानी जो ये मानते हैं, नए छात्र हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं मुझे ग्रुप सी की तैयारी नहीं करनी है, मैं अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ, इसके अलावा जो और एग्जाम है यहाँ पे जो एक दिवसीय से हटके हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद जहाँ मेंस वगैरह होता है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं। उसके लिए मैं कैसे स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसे उसकी तैयारी करनी, वो साथ ही साथ जो प्रवक्ता है, यानी प्रवक्ता या एलटी, यानी जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए, ठीक है। तो कल की जो वीडियो होगी बच्चों उन छात्रों के लिए होगी। आज की वीडियो स्पेशली ग्रुप सी के लिए थी। संडे को हम पेपर का रिव्यू करेंगे, पेपर देखेंगे किस स्तर का रहा है। फिर से पुनः एक बार आपको जो ईओ का एग्जाम है, ईओ और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का संडे को होने जा रहा है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।